भूल गए खुद को, भूल गए खुद को हम कौन हैं, कर क्या रहे हमें करना क्या है। मानवता पहचान होती है इंसान की, मानवता पहचान होती है इंसान की, और हम मानवता ही भूल बैठे हैं। मैं विनय प्रताप सिंह आज आपके सामने हूँ। आज हम मानवता पे बात करेंगे। हमारे हाल ही में केरल में जो घटना हुई है उसको लेके। ये घटना इसलिए ज़्यादा चर्चित हो गई है क्योंकि केरल की जो साक्षरता दर है 93.91%, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है साक्षरता दर। तो बात ये आती है कि हम इस साक्षरता दर को या शिक्षा प्रणाली को हम बीच में क्यों ला रहे हैं, क्यों ऐसा। ये अगर किसी और राज्य में होता तो इतना नहीं होता, लेकिन केरल में 93.91% साक्षरता दर है, इसलिए यहाँ के लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो हम एक बात करते हैं कि वही छोटा बच्चा, वो छोटा बच्चा जो बचपन में घोड़ा के साथ, हाथी के साथ, उसके खिलौनों के साथ खेलता था, वो बच्चा इतना निर्दयी कैसे हो गया कि आगे बड़ा होके उसने जानवर के साथ ऐसा व्यवहार करने लगा। बात यहाँ साक्षरता की या शिक्षा की नहीं है, क्योंकि साक्षरता और शिक्षा में बहुत अंतर होता है। हम साक्षरता किसे कह रहे हैं? हम अपनी डिग्री क्वालिफिकेशन कलेक्ट करते जा रहे हैं, उसे हम साक्षरता कह रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि जो हमारी साक्षरता होती है, जो हमारी डिग्रियां होती है, वो किसी कंपनी में या कहीं नौकरी करने के लिए तो हमें अप्लीकेबल कर देती हैं, लेकिन हम उस कंपनी में या जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ तभी रह सकते हैं जब हमारे अंदर एक अच्छा चरित्र होगा, एक अच्छा गुण होगा। तो ऐसा क्या वजह है? आप खुद सोचिए, अपने पीछे देख लीजिए, बचपन से लेके हायर एजुकेशन तक ऐसा कौन सा गुरु था, ऐसा कौन सा किताब था जो आपको ये करने के लिए सिखाया कि जानवरों के साथ हमें ऐसा करना चाहिए? ऐसा कौन सा इतिहास था, ऐसा किसने, कौन से गुरु ने ये सिखाया था कि हमें मानव के साथ या किसी भी जानवर के साथ कैसा ऐसा व्यवहार करना चाहिए? कोई गुरु भी, कोई शिक्षक, कोई किताब पूरे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है जो ऐसा सिखाती है। तो हमें बात बस इतनी सी है कि हम जो गलतियां कर रहे हैं उसमें शिक्षा का कोई रोल नहीं है, क्योंकि शिक्षा और साक्षरता में बहुत अंतर है। शिक्षा आपको एक वैल्यूएबल ज़िंदगी देती है, आपके अंदर एक गुण लाती है जिसकी वजह से आप जीवन में सफल होते हो, लेकिन जो साक्षरता होती है वो आपको बस ये एहसास दिलाती है कि आपके पास एक डिग्री है, आपके पास क्वालिफिकेशन है। बट आप खुद सोचिए कि अगर आपके बच्चों को कुछ सिखाना होगा, अगर अपने बच्चों को आप कुछ सिखा रहे हैं, तो आप उससे ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास ये डिग्री है बेटा, तुम भी बड़े होना तो ये डिग्री लेना। ऐसे ही माता पिता को सबसे पहला गुरु नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो शुरुआत होती है, जो शिक्षा, जो गुण की शुरुआत होती है वो हमारे घर से होती है। हम अपने बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को गुण सिखाते हैं कि बेटा ऐसे करो वैसे करो। तो बात बिल्कुल शिक्षा पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि किसी शिक्षा ने हमें ये नहीं सिखाया कि हमें जानवर के साथ या मानव के साथ ऐसा करना चाहिए। आप इतिहास का कोई भी पन्ना खोल के देख लीजिए, इतिहास के किसी पन्ना में नहीं लिखा है कि जानवर के साथ हमें ऐसा बर्ताव करना चाहिए। आप इतिहास में देख लीजिए, श्री कृष्ण की ज़िंदगी देख लीजिए, श्री राम की ज़िंदगी देख लीजिए, किसी ने ऐसा नहीं लिखा है कि हमारे मानव जाति को किसी भी जानवर के साथ ऐसा करना चाहिए। हमारा इतिहास, अगर जानवर से प्रेम देखना है तो आप महाराणा प्रताप को देखिए, जिनका घोड़ा चेतक था, जो पूरे इतिहास के पन्नों में प्रसिद्ध है। आप किसी जानवर के लिए प्यार देखना चाहते हैं तो आप भारतवर्ष के किसी भी महान राजा को देख लीजिए, उसका बर्ताव देख लीजिए जानवर के प्रति कि वो कैसा होता है। तो हमारे अंदर जो चीज़ है, जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें ज्ञान के साथ साथ गुण भी अंदर आने चाहिए, क्योंकि कोई भी किताब, कोई भी गुरु, कोई भी शिक्षक आपको गलत करना कभी नहीं सिखाता। और हम अगर शिक्षा प्रणाली को दोष दे रहे हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि आप शिक्षा प्रणाली को दोष नहीं दे सकते। ये हमारी गलती है कि हम उन चीज़ों को अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं और गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे प्रणाली को हम गलत बताते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। धन्यवाद।